हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। मेरे शो में अक्सर हम चर्चा करते हैं पेरेंटिंग के बारे में, कि बच्चों का पालन पोषण, उनकी परवरिश कैसे की जाए। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि बच्चों को जिम्मेदारी कैसे सिखाई जाए, यानी कि उन्हें जिम्मेदार कैसे बनाया जाए। अब प्रश्न उठता है कि बच्चों को जिम्मेदारी सिखाने का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उनको जिम्मेदारी सिखाना सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, जिम्मेदारी सिखाने से बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं और उनका अपनी लाइफ के प्रति, समाज के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण उनके अंदर डेवलप होता है। साथ ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उनकी डेवलप होती है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि बच्चों को जिम्मेदार कैसे बनाएं। देखिए, बच्चों को छोटे छोटे काम दीजिए। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जैसे 3 साल 4 साल का, उनका मानसिक विकास हो रहा होता है, तो एक्सपर्ट भी ये बताते हैं कि 3-4 साल की उम्र से ही अगर आप बच्चों को छोटे छोटे काम देना शुरू करें, जैसे कि आपने बच्चे के कपड़े चेंज किए हैं तो आप उसको बोलिए इसको लॉन्ड्री बैग में डाल के आओ, या उसका कोई खिलौना बेड पे रखा हुआ है तो आप उसको सिखाओ इसको बास्केट में रखो। तो जब आप छोटे छोटे काम देना बच्चे को शुरू करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है और वो एक जिम्मेदारी सीखते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आप उसको थोड़े बड़े काम सौंप सकते हैं। जैसे वो 7-8 साल का होता है तो आप, जैसे वो स्कूल से आता है, उसको बोलिए कि अपनी यूनिफॉर्म को बास्केट में, जो आपकी यूनिफॉर्म गंदी हो गई है उसको आप लॉन्ड्री बैग में डालो। साथ ही उसके जूतों को सही जगह पे रखना बताइए और उसको बोलिए कि अपने जूते एक दिन पहले ही पॉलिश करके रख ले। तो स्टार्टिंग में तो उसको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाएगा, अपने जूते पॉलिश करना भी सीख जाएगा। और जब वो ये सब कामों को करता है तो आप उसको प्रोत्साहित करिए, उसकी तारीफ़ करिए, तो बच्चे को भी खुशी मिलती है और धीरे धीरे वो इन सब कामों को करने में उसको अच्छा भी लगता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके अंदर आती है कि हाँ, मैं जब अपने काम कर रहा हूँ तो मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा हूँ। वो हर वक्त आपका वेट नहीं करता है कि मेरी मम्मा आएगी, मेरे डैडी आएंगे तो मेरे काम करेंगे। तो बच्चा उससे सेल्फ डिपेंडेंट बनता है और एक डिसिप्लिन भी सीखता है। और जैसे जैसे बच्चा और बड़ा होता है, 11-12 साल का, 13 साल का, तो उस वक्त बच्चे को जो स्कूल से प्रोजेक्ट मिलते हैं, अगर वो टाइम पे अपने प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी मदद मत करिए। एक बार कम से कम जो उसका जो टाइम लिमिट है उसको क्रॉस होने दीजिए। जब वो अपने स्कूल में जाएगा बिना प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए हुए, तो उसको टीचर से जो पनिशमेंट मिलेगी या जो भी उसको डांट मिलेगी, उससे वो सीखेगा कि किसी भी के काम को करने में टाइम का कितना महत्वपूर्ण रोल है। तो वो टाइम मैनेजमेंट भी सीखता है। साथ ही आप बच्चे को टाइम मैनेजमेंट सिखाइए, उसके कामों का एक टाइम टेबल बनाइए जिसके अकॉर्डिंग वो अपने सारे काम करे, अपनी पढ़ाई, अपने खेल कूद, अपना फन टाइम उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कर सकता है। लेकिन उसमें बहुत रिजिड मत होइए, उसमें थोड़ी नरमी आपको बरतनी भी ज़रूरी है। एकदम घड़ी की सुई के हिसाब से बच्चा काम कभी नहीं कर सकता है। टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो करने के लिए आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन बहुत रिजिड आपको उसमें नहीं होना है। साथ ही बच्चे के लिए आप खुद एक एग्ज़ाम्पल बनिए। आप अपने कामों को जब करते हैं, टाइम पे करते हैं, या उसको बताते देखो मैंने ये अपना काम किया है, तो बच्चा हमेशा बड़ों से, अपने पेरेंट्स से सीखता है। पेरेंट्स तो उसके रोल मॉडल होते ही हैं। तो अगर आप जिम्मेदारी से अपने काम करते हैं तो बच्चा भी आपसे जिम्मेदारी सीखता है। साथ ही बच्चे को टीम वर्क में इन्वॉल्व करिए। टीम वर्क से मेरा मतलब है कि घर के जो काम होते हैं, छोटे छोटे काम में आप उसको अपने साथ इन्वॉल्व करिए। जब आप डिनर टेबल लगाते हैं उसको भी कुछ छोटे काम दीजिए, जैसे पानी के ग्लास ले आए या सैलेड लगा दे। तो ये सब काम आप उसको सौंपेंगे तो उसको भी एक टीम में काम करने की आदत पड़ेगी। और साथ ही बच्चे को सोशल वर्क के लिए भी इनकरेज करिए, उसको अपने साथ ले जाइए। जैसे कि पेड़ पौधे लगाना है या किसी की हेल्प करनी है, तो उससे भी बच्चा जिम्मेदारियाँ सीखता है। जो छोटी छोटी चीज़ें बच्चा सीखता है तो आगे चल के उसके काम आती हैं।
और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको कोशिश करिए कि वो अपने छोटे-छोटे नाश्ते जैसे कि अपने लिए कुछ बना ले, कभी एग बॉयल कर ले या कोई स्नैक्स बना ले। तो होगा क्या, जब वो स्कूल के बाद आगे कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में बाहर जाएगा तो उस वक्त ये चीज़ें उसकी बहुत काम आने वाली हैं। वो अपना मील तैयार कर सकता है, कुछ हल्का-फुल्का मील तैयार कर सकता है, अपने लॉन्ड्री खुद कर सकता है। तो अगर आप बचपन से उसमें आदत डालती हैं तो बड़ा होके बच्चे को एकदम से बहुत सारी चीज़ें सीखनी नहीं पड़ती हैं, फिर वो आनाकानी नहीं करता है। तो ये जब आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बचपन से सिखाते हैं तो आगे चल के फ्यूचर में वो बड़े डिसीजन ले सकता है और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उसकी डेवलप होती है। अब मैं आपसे कुछ 1-2 सवालों पे चर्चा करना चाहूँगी। पहला सवाल तो मेरा यही है, अगर बच्चा अपनी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा है तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर बच्चा ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा है तो आप पेशेंस रखिए और उसको इनकरेज करिए ज़िम्मेदारी लेने के लिए। उसको सिखाइए कि वो इन ज़िम्मेदारियों को समझे और धीरे-धीरे आपके पेशेंस के साथ बच्चा उसको सीखेगा। मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या सभी उम्र के बच्चों को हम ज़िम्मेदारी दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हर उम्र के बच्चों को हमें ज़िम्मेदारी देनी चाहिए। 3-4 साल से लेके 14, 15, 16 साल के बच्चों को हम ज़िम्मेदारियाँ दे सकते हैं। लेकिन जब भी आप उसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, हमेशा उसकी उम्र और कैपेबिलिटी का ज़रूर ध्यान रखिए। इस तरह से हम अपने बच्चे को एक ज़िम्मेदार नागरिक बना सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी डेवलप करने में उसकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा आज का शो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आज के शो में मैं आप सभी से एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाने के लिए हम गैजेट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अलार्म या किसी ऐप का यूज़ कर सकते हैं? आपका जो भी जवाब हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी पेरेंटिंग।